बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज का शुभकामनाएं स्वीकार हो। डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद अपने सभी छात्रों के लिए दिन प्रतिदिन नए नए ज्ञान देना, उनकी समस्याओं को हल करना सिखाती रहती है। आज हम बिहार एपीओ के लिए अपने भाग 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने छात्रों को बताने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा इसके पहले का पार्ट फर्स्ट वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सभी अनुसूचियों पर गया था। अब हमारा आज दूसरा भाग उसका भारतीय संविधान पर इंट्रोडक्टरी बताने हम जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान के लिए बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जो 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बी.एन. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया और 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में हम इसे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस यही इन्फोर्समेंट की इसकी डेट हो गई। भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम पर आधारित है, ये सवाल पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पर तैयार किया गया? वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो 4 अनुसूचियाँ बाद में बढ़ाई गई। इन 4 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से है, 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत राज की है और साथ ही साथ 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसमें कुल 394 अनुच्छेद हैं। आखिरी अनुच्छेद में यह बताया गया है कि यह भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में कई अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिन अनुसूचियों में सारे अलग अलग व्यवस्थाओं का वर्णन है। संविधान किसी राज्य की उस विधि को कहते हैं जिसके द्वारा उस राज्य का शासन चलाया जाता है और उसके सभी अंग जिसके माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। संविधान का अर्थ है सुव्यवस्थित और संगठित सरकारी शक्ति को नियंत्रण में रखना। संविधानवाद का अर्थ है सुव्यवस्थित और संगठित सरकारी शक्ति को नियंत्रण में रखना। भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें और जान लीजिए। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। भारतीय संविधान इसकी विशालता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है तथा आत्मा से एकात्मक है। आइवर जेनिक्स ने संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संविधान कहा है। इसे के.सी. हीवर ने इसे क्वासी फेडरल नाम दिया है। के.सी. हीवर ने इसे क्वासी फेडरल नाम दिया है। ऑस्टिन ने इसे सहकारी परसंघीय संविधान कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्होंने इसका नाम दिया है। एस.आर. बम्बई के मामलों में जस्टिस पी.वी. सामंत ने 1994 में यह कहा था कि
भारतीय संविधान संघात्मक है और इसी केस में कहा गया था यह पंथनिरपेक्ष है। केशवानंद भारती में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। 42वें संविधान द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। संविधान पर हम आपको समय समय पर अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देते रहेंगे। बिहार न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए हम एक बिहार एपीपी के लिए एक महत्वपूर्ण बैच 14 जनवरी से स्टार्ट किए हैं, जिसमें 550 रुपये फीस है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास है। 15 दिन की क्लास है, जिसमें हम एक 50 पेज का कंप्यूटराइज नोट्स, भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, ये 50 पेज का ये हम उनको दे रहे हैं, प्लस ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। इसके साथ 1600 का क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए उनको हम दे रहे हैं। ये 50 पेज के नोट्स के माध्यम से बिहार की एपीयू परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं 550 रुपये में, जिसमें 550 का हम केवल आपको ये नोट्स उपलब्ध करा दे रहे हैं। बाकी टोटल क्लास आपकी फ्री है। सभी एपीयू के विद्यार्थियों को डीएस जुडिशियल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।